चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाने के बाद सोमवार को कई विपक्षी पार्टियां इसका जवाब देने के लिए मैदान में उतर गईं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर कई आरोप लगाए। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के हाथ में है जो निष्पक्ष नहीं है। इससे पहले देश की संसद में भी विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद जिले पहुंचे। इस पूरे घटनाक्रम पर पक्ष विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, पहले ये देखते हैं। मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूं, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। गामा आपको खड़ा करना है, एक अविश्वास का माहौल खड़ा करना है, अराजकता का माहौल आपको खड़ा करना है। भाई, आप संवैधानिक संस्थाओं पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, न्यायिक प्रणाली पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पे आप भरोसा नहीं कीजिएगा। इन्होंने हर वो व्यक्ति, हर वो संस्था जिन्होंने देश हित में फैसले लेने का काम किया, देश हित में उन्होंने निर्णय लिए, उन्होंने प्रक्रियाएं शुरू कराई, इन्होंने हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था को नकारने का काम किया। आज जिस उपराष्ट्रपति को लेकर इनके दिल दर्द जो इनके दिल में उठता है, ये वही हैं जिनके यहीं मकर द्वार पे, जिनका मजाक ये लोग उड़ाते थे, जिनकी मिमिक्री ये लोग करने का काम करते थे। आज चुनाव आयोग के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिनके नेतृत्व में चुनाव हुए हैं और कांग्रेस लंबे समय तक
सत्ता में रही है, केंद्र में हो, राज्यों में हो। भाई जिस दिन आप पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप अपना कर रहे थे और आप कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, अगर आपको याद ना हो तो कर्नाटका में आप ही की सरकार है और जिनकी धांधली आप दिखा रहे थे, इन्हीं वोटरों ने चुन के आपकी सरकार को वहां पे बनाया। आप अपनी भी सरकार के ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते हैं। हकीकत है चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। आप क्यों गए थे इनके पास शिकायत करने? आप ही गए थे ना लोकसभा के बाद। महाराष्ट्र तो अभी तक आप लोग हम लोग को सुनाते हैं कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, जबकि उसी समय झारखंड में चुनाव होता है, वो आप लोग जीत जाते हैं तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठता है। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। इम्पीचमेंट मोशन तक लाने की बातचीत चल रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, आपके पक्ष में तैयारी कर रहा है। बहुत गलत है और ये बहुत गलत परंपरा की शुरुआत ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ऐसे नहीं होती है भाई। अगर कल को अगर आपके हिसाब से नहीं होगा तो आप इस तरीके से आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को, संस्थाओं को आप कटघरे में लेके जाने का आप काम करेंगे। भाई आपकी चिंताएं हो सकती हैं, बट उन चिंताओं को एड्रेस करने के तरीके हैं ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके वोटर्स के नाम उसमें कट गए, अगर एक बार के लिए मैंने मान भी लिया कि भैया कोई त्रुटि हो रही है, तो आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 3-3 जगहों पे 3-3 मौके ऐसे हैं जहां पे आप अपील दर्ज करा सकते हैं। आपके बीएलएस क्या कर रहे हैं भैया? बीएलओ पे अगर आपको विश्वास नहीं था तो आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? और मुझे समझ के परे कि आप जब पार्लियामेंट नहीं चलने देते, इसमें सरकार का क्या लेना देना? ना हम लोग 3 में ना 13 में। आप चुनाव आयोग के पास आप गए, आपको चुनाव आयोग से शिकायत थी कि भाई धांधली हुई है, तो धांधली को रेक्टिफाई करने का यही तो प्रोसेस है, और कैसे किया जाएगा? बट जब उस प्रोसेस को अपनाया जाता है तो आप सड़क पे हंगामा कीजिएगा, सदन में आप हंगामा कीजिएगा, बट जहां पे औपचारिक ऑफिशियल आपत्ति दर्ज करानी है चुनाव आयोग के पास, वहां पे आप नहीं कीजिएगा। तो आपको सिर्फ अगर एक वॉकी क्रिएट करना है, अगर आपको सिर्फ एक अविश्वास का माहौल, और ये लोग विपक्ष करता रहा, पहले सीए को लेकर देश को जलाने का काम किया, पूरा लोकसभा का चुनाव झूठ बोलते गए कि भैया आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। ये एक झूठ, और लोगों को डरा रहे हैं झूठ बोल बोल के। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं, उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं नहीं समझती हूँ माफी मांगनी चाहिए। देखिए, विपक्ष का नेता जब तक राहुल गांधी रहेंगे विपक्ष के नेता, तब तक भारत की संसद का, भारत की सर्वोच्च अदालत का, भारत के संविधान का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राहुल गांधी जी कदम कदम पर ऐसी हरकतें करते हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि राहुल गांधी जी एक एबनॉर्मल इंसान है। राहुल गांधी जी किसी षड्यंत्र के तहत देश को बदनाम करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने नई संसद बनी तब भी विरोध किया। राहुल गांधी जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आया और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका विरोध किया, उसके निमंत्रण को ठुकराया। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सर्वोच्च अदालत पे भी उंगली उठाई। ये वही राहुल गांधी हैं, न संसद का सम्मान करते हैं, न सर्वोच्च अदालत का करते हैं। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो आज चुनाव आयोग को बेईमान बता रहे हैं, चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं। अगर राहुल गांधी चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं तो ये वही चुनाव आयोग है जिसके सर्टिफिकेट से राहुल गांधी जी सांसद हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र से सदन की सदस्यता मिलती है। तो अगर
राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं तो उन्हें संवैधानिक अधिकार है, वो लाएं, लेकिन उससे पहले अपनी संसद की सदस्यता से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, जो राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार भी इसी चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से बनी है। तेलंगाना की सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। और राहुल गांधी जी के साथ जितने विपक्षी दल हैं जो इलेक्शन कमीशन को चोर बता रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन को बेईमान बता रहे हैं, इन सबको भी अपने अपनी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यताओं से इस्तीफा देना चाहिए। तब चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहिए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, वोटरों के बीच जा रहे हैं, उनका जो मुद्दा है वोट चोरी का, वो भी प्रखरता से रख रहे हैं। कैसा देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा नहीं करनी चाहिए, उन्हें हज यात्रा करनी चाहिए। बिहार यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें हज यात्रा करना बहुत फायदेमंद रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि राहुल गांधी जी बिहार को तालिबान बनाना चाहते हैं और उनका बस चले तो पूरे हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बिहार यात्रा की जरूरत नहीं है, उन्हें हज यात्रा की जरूरत है। जाते जाते आपको ये भी दिखा देते हैं कि विपक्ष के आरोपों पर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा था। जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था, और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता।